नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स की। उसमें हमने चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है और हम बात कर रहे हैं 5.2 की। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करा दिए। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो, कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, कुछ टर्म है, कुछ बॉक्सेस हैं। तो जो भी खाली बॉक्सेस हैं उनको भर देना है। अब वो कैसे भरेंगे, तो उनको भरने का एक तरीका है। चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट ऐसे दे रखा है 2, फिर आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे आपको 26 दे रखा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है भैया ये खाली जगह में हम कहाँ भरेंगे। तो देखो मेरे साथियों, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो आप जानते हो ये ए होता है, दूसरा वाला ए प्लस डी होता है, और तीसरा टर्म ए प्लस 3 डी होता है। सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, ए प्लस 2 डी होता है। ठीक है, चौथा आएगा तो ए प्लस 3 डी हो जाएगा, पांचवा टर्म ए प्लस 4 डी हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा हमारा। तो मुझे बताओ तुम कि क्या ए की वैल्यू तुम्हें साफ साफ 2 दिख रही है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल दिख रही है। और मुझे बताओ क्या तुम्हें ए प्लस 2 डी की वैल्यू 26 दिख रही है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 26। और हमको पहले से पता है कि ए की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं हम। 2 प्लस 2 डी इज इक्वल टू 26। 2 डी यहीं पे रखो, ये 2 उधर जाएगा, 26 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 24। 2 डी की वैल्यू आ गई मेरे साथियों 24। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करोगे आएगा 12। डी की वैल्यू आ गई 12। अब मुझे बताओ ये जो मिसिंग बॉक्स है ना, उसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस डी है। तो मेरे साथियों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ए प्लस डी पूछूँ कितना होगा, तो आप यही बताओगे कि सर जी ए की वैल्यू तो हमारा 2 है और प्लस डी की वैल्यू 12 है। तो 12 और 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14। मतलब ए प्लस डी यानी इस बॉक्स में हम 14 भर सकते हैं। बताओ ये करने में आपको कोई दिक्कत है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और क्लियरली चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि देखो भाई, पहले ही एक खाली बॉक्स है, चलो कोई बात नहीं, कॉमा, फिर 13, फिर एक खाली बॉक्स है, फिर है 3, डॉट डॉट डॉट, ये है आपका। तो हम जानते हैं ये तो भाई ए की वैल्यू होगी। यहाँ पे ये है ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2 डी होगा, और ये ए प्लस 3 डी होगा। मेरे साथियों हमको 2 वैल्यू पता है। एक तो हमें पता है ए प्लस डी कितना हमें दे रखा है, 13 दे रखा है। दूसरा दे रखे है ए प्लस 3 डी, और इसकी वैल्यू कितना है, 3 है। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो भाई, इसमें ए तो दिया नहीं है कि हम पुट करके वैल्यू निकाल लें डी की। अब 2 इक्वेशन बन गई, एक ए प्लस डी की वैल्यू 13 है, एक ए प्लस 3 डी की वैल्यू 3 है। तो ये यहाँ पे क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ए से ए माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 3D से डी जाएगा कितना, 2D आ जाएगा। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे का साइन चेंज कर देना, ये चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3D से डी जाएगा तो माइनस का 2D आएगा। ठीक है, और 13 से जब 3 जाएगा तो 10 आ जाएगा। और यहाँ से अगर तुम काटना चाहोगे 5 टाइम्स ये 2 5 या 10 कट जाएगा। डी की वैल्यू जो आएगी, ये माइनस उधर ट्रांसफ़र कराओ, -5 आएगी। मेरे साथियों डी की वैल्यू -5 आ गई। अब अगर हमको ए भी पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, ए निकल आएगा, फिर ए प्लस 2 डी भी निकल आएगा, ये दोनों हमको मिल जाएंगे। चलो हम जानते हैं ए प्लस डी की वैल्यू कितना है, 13 है। ए डी की वैल्यू अभी अभी हमने -5 निकाला है, यहाँ पे रख दिया मैंने। ए की वैल्यू निकालोगे, ये 5 उधर जाएगा तो 13 प्लस का 5 होगा, और 13 और 5 कितना, 18 हो जाएगा।
तो मेरे साथियों पहला टर्म जो हमारा ये वाला है ये तो 18 आ गया। हमें निकालना क्या, a प्लस 2d, इसकी वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं a प्लस 2d ऐसे हम लिखते हैं, सॉरी a प्लस 2d तो दिया ही है। a की वैल्यू कितना है, -5 है, -5 नहीं है वो d है। a की वैल्यू 18 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना, -5। 18, 5 और 2 जा कितना, -10। 18 से 10 जाएगा 8 आएगा। इसका मतलब ये बॉक्स हमारा 8 वाला है। यहाँ हम 8 भर सकते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको करने में? ये ध्यान रखना है, सॉल्व करना पड़ेगा। ए की वैल्यू अगर आपको दे रखा है तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, और ए की वैल्यू अगर नहीं दे रखा है, आगे के टर्म दे रखे हैं, तो फिर उनको लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे a प्लस डी 13 दिया था उसको ले लिया, a प्लस 3d आपको 3 दिया था उसको ले लिया। दोनों को सॉल्व करने पर a और d की वैल्यू आई, a और d की वैल्यू हम रखते गए, हमको मिसिंग नंबर मिलते गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम अब साथियों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं आपसे, 5, ये 5 दे रखा है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, और ये कितना दे रखा है आपको, 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 ये दे रखा है। चलो भैया हम जानते हैं कि a की वैल्यू यहाँ से हमको 5 मिल गई है, और हम ये भी जानते हैं कि a प्लस 3d हमें दिया हुआ है 9 2 18, 18 और 1 कितना, 19/2 ये दिया हुआ है। अब a तो हम जानते हैं ना 5 है, तो 5 रख दो। 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 3d की वैल्यू निकालोगे, ये 5 उधर जाके 19/2 माइनस का 5, 1 अपने से ले लो नीचे, और 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 19 में मल्टीप्लाई 19 ही आएगा, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई कितना, 10, 3d। अब 3d इज इक्वल टू 19 से 10 जाएगा 9 आएगा, 9/2। 3 से इसको काटोगे 3 3 9, तो फाइनली d की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 3/2। अब मेरे साथियों a हमको पता है, d हमने निकाल लिया, हम इसको भी हम निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं भाई। सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस डी की वैल्यू। a की वैल्यू कितना, 5 प्लस d की वैल्यू कितना, 3/2। एलसीएम ले लो भाई, 2 आ जाएगा एलसीएम, 5 2 10 प्लस 3 ये आ जाएगा 13/2। मतलब यहाँ तो हम भर सकते हैं भाई 13/2, ये भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हमें a प्लस 2d निकालना है। a प्लस 2d अगर हम निकालने चलेंगे, या ऊपर मैं निकाल देता हूँ इसको। अगर मैं a प्लस 2d निकालूँ, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 5 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 3/2। 3/2 ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3, 5 3 8, ये हमारा आंसर होगा, ये 8 आ गया भाई। मिसिंग नंबर हम ऐसे निकाल सकते हैं, और यही तरीका है, बेहतरीन तरीका है, अच्छा तरीका है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप उल जलूल कहीं फंसना चाहते हो तो फंस जाओ कि आप गेस लगाओ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, मैथ सॉल्व की जाती है। ठीक है, ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, कुछ टीचर होंगे जो ऐसे बताएंगे कि ऐसे कर लो बेटा, दिमाग में सॉल्व कर लो, ये वो नहीं, प्रॉपर तरीका जो है उस तरीके से आपको करना है। चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन हो गया। आज अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखे हैं। पहला -4 दे रखा है, फिर बॉक्स खाली है, फिर बॉक्स खाली है, फिर बॉक्स खाली है, फिर एक और बॉक्स खाली है, उसके बाद -6 दिया हुआ है। क्या 6 ही दिया, चलो ऐसे दिया भाई। चलो भाई, एक ही वैल्यू हमको दे रखा है इसने, कितना, -4।
और यहाँ से a प्लस 3d, ये a प्लस 4d, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है, और दूसरा a प्लस 5d की वैल्यू दे रखा है कितना 6। यहाँ से a की वैल्यू रख दो भाई, माइनस का 4 प्लस का 5d इज इक्वल टू 6। 5d, ये 4 उधर जाके 6 प्लस का 4 बनाएगा, क्योंकि इधर ये था माइनस और उधर जैसे गया दूसरे पक्ष में हो गया प्लस। 6 और 10, 6 और 4 कितना 10। चलो भैया 5d की वैल्यू आ गई 10। यहाँ से तुम 5 से 10 को काटोगे 2 टाइम्स जाएगा, d की वैल्यू फाइनली हमारी 2 आ गई। अब मेरे साथियों ए तो हमको पहले से पता है, डी हमने निकाल लिया, अब सब कुछ हम निकालते चले जाएंगे। पहला हमको निकालना है क्या, ए निकालते नीचे। पहला बॉक्स हमें निकालना ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितना -4, डी की वैल्यू कितना 2, 4 से 2 जाएगा माइनस का 2, तो मिसिंग बॉक्स ये वाला -2 हो गया। फिर हमें निकालना है ए प्लस 2d। ए की वैल्यू कितना है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2, माइनस का 2 है कि प्लस का 2, प्लस का 2, -4 प्लस 4, 4 से 4 गया आया 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर हम आएंगे a प्लस 3d की तरफ। a की वैल्यू मेरे बच्चे कितना है, a की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर जी a की वैल्यू तो हमारे पास -4 थी, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है 6 2 जा 2 है, -4 प्लस 3 2 जा 6, 6 से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा भाई। अब देखो यहाँ से तुम चौथी वैल्यू भी अपना निकाल सकते हो भाई। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी ये निकाल लो, कितना आ जाएगा a प्लस 4d है, a की वैल्यू कितना है मेरे बच्चे -4, चलो प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, 4 2 से 8, 8 से 4 जाएगा 4 आएगा, ये आ गया 4। तो यहाँ से हमने एक एक वैल्यू बहुत आराम से बहुत ईजिली निकाल लिया है। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी बता दो, फिर बाद में मत कीजिए कि सर ये यहाँ नहीं समझ में आया था, आप करते चले गए। चल हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। ये कौन सा नंबर था भाई, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, IV की, सॉरी IV तो हो गया, V की बात करेंगे। वी कह रहा है मिसिंग नंबर, पहला ही नंबर मिस कर दिया इसने भाई। फिर कह रहा है अगला ले लो 38, तुम ले लिया, लो। फिर कह रहा है फिर मिसिंग ले लो, चलो मिसिंग है, तीसरा भी मिसिंग है, लो, बड़ी समस्या। और चौथा दिया हुआ है माइनस का 22 दिया हुआ है। ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है माइनस प्लस में, हो सकता है यहाँ पे प्लस हो, तो आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं है। ठीक है, कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, हम देख रहे हैं, हम कॉपी पे पहले लिख लेते हैं, फिर भाई साहब बोर्ड पे लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे होगा। मेरे साथियों 2 वैल्यू आपको दे रखा है, एक वैल्यू आपको a प्लस डी की पता है, a प्लस डी की वैल्यू कितना है 38, और दूसरा आपको a प्लस 5d की वैल्यू पता है कितना -22। ये फर्स्ट होगा इक्वेशन, ये सेकंड होगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, SUBSTRACT, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे का साइन हो जाएगा चेंज, प्लस माइनस ये कैंसिल, 5d से d जाएगा माइनस का 4d, और ये 8 और 2 कितना 10, 3 2 5 5 1 6, 60 आ गया। ये 4 से इसको काट दो, 15 टाइम्स कट जाएगा, d की वैल्यू माइनस का 15 आ गया भाई। चलो अब d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू भी निकाल लो। चलो a प्लस डी हम जानते हैं कितना है भाई 38, a की वैल्यू तो हमको निकालना है, और d हमको माइनस का 15 दे रखा है इज इक्वल टू 38। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 38, ये 15 माइनस का उधर जाके प्लस का, 8 और 5 ऐड करो 13, 3 1 4 1 5 53, a की वैल्यू आ गई 53। ये तो हमारा हो गया भाई 53। ठीक है, ये 53 हो गया। हमें निकालना है a प्लस 2d,
ए की वैल्यू कितना 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना माइनस का 15, 15 टू सा कितना 30 माइनस का 30, 53 से 30 जाएगा 23 आएगा, ये आया 23। सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते हो 15 इससे भी माइनस करो कितना जाएगा 8, ठीक है, और फिर 15 इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -7 आएगा, ठीक है, और -7 के बाद ये -20 आ जाएगा। आप ऐसे निकालना a+3d a+4d रख के, जैसे ये मैंने निकाला है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते क्योंकि अब एक एक चीज़ बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, केवल वैल्यू रखना है, ठीक है। a+2d मैंने बता दिया, a+3d की वैल्यू रखना, फिर a+4d रखना, बाकी आप समझदार हो तो आगे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम देखो अब साथियों आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि मैंने पीछे जाके देख लिया है, हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हमारे वीडियो बहुत शॉर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट करा दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने जैसे समझाया तो बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती भी है तो देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, ये है भैया 7752868599। इस पे आप कॉल करो, मैसेज करो, कहीं भी कोई भी समस्या दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन शाम के वक्त आप मैसेज बिल्कुल ना करना, कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि शाम के वक्त मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, बाहर पढ़ाने जाता हूँ, तो इस चक्कर में आपके कॉल रिसीव नहीं होंगे या आपके मैसेज का जवाब नहीं मिल पाएगा। दिन में आप कितने भी टाइम करो, आई एम टोटली फ्री, ठीक है। केवल मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ पूरे दिन, और मेरे पास कोई काम नहीं। शाम को जाता हूँ पढ़ाने, दिन में 1-2 क्लास ले लेता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मुझे अब ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम पूरी तरीके से ऑनलाइन ही काम करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90% के पार ही मार्क्स आने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।